भाजपा का नेता आधारहीन होते। तो अभी पसंद किसको करेंगे, समाजवादी पार्टी या केतकी सिंह? केतकी सिंह है क्या कि उनको पसंद किया जाएगा? केतकी सिंह का जो बयान है हम समझते हैं कि जिस तरह हम पागल होकर के सूर्य भगवान पर थूकना शुरू कर दे उसी तरह का बयान है। रेखा गुप्ता ने 6 महीने पहले एक इंटरव्यू में बैठ के कहा था कि पूछा गया था इस बार पानी तो नहीं भरेगा, कि इस बार इसी साल से पानी नहीं भरेगा। 208 मीटर क्रॉस कर गई, इतने पानी में लोग खड़े हुए हैं। अब वहाँ उसका अगर वो बात मीडिया में उठ जाएगी तो उसे दबाने के लिए टोटी चोर जैसे बात की जा रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा केतकी सिंह के बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा जाती है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं केतकी सिंह के आवास पर टोटी लेकर के, और उसके बाद आपने देखा सपा सुप्रीमो काफ़ी कल बयान भी देते हैं इसी को लेकर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हम ग्राउंड स्तर पर हैं, लोगों के बीच बात करेंगे क्या सोचते हैं। टोटी को लेकर के बड़ी चर्चा होने लगी। केतकी सिंह के बयान पर काफ़ी बवाल मच गया, सोशल मीडिया पे उधम सी आ गई। लोग कहने लगे कि केतकी सिंह का जो कद है वो बढ़ाना नहीं चाहते। कैसे देखते हैं जो सब पूरी जो घटनाएं हुई, जो बयानबाजी हुई, क्या है मन में? देखिए, सवाल आपका जिस ढंग से है, इस सवाल में एक ही चीज़ आता है कि उत्तर प्रदेश और देश, सुनिए इधर, उत्तर प्रदेश और देश दोनों बिगड़ा हुआ है। यदि मैं भाजपा का नाम लूं या उनके नेताओं का नाम लूं तो मैं नाम उनका ऊंचा नहीं करना चाहता, लेकिन चोर कौन है ये तो जनता बताएगी। जनता क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको सोच रहे चोर? जनता 2027 में बताएगी कि कौन चोर है। तो जवाब किसको देना चाह रहे हैं आप? किसको जवाब देंगे? जवाब देंगे नरेंद्र मोदी को देंगे, जवाब देंगे योगी को देंगे, जो सूबे के सर्वे सर्वा हैं और वो देश के सर्वे सर्वा हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे जो पकड़ा गया, मोदी की माँ की गाली दिया था, वो तो पकड़ा गया, वो तो स्वयं बयान दिया कि मैं भाजपाई हूँ। तो ये कुछ भी करा सकते हैं, किसी की सभा में कोई काम हो सकता है। बिल्कुल। केतकी सिंह के बयान को लेके काफ़ी सियासत गरमाई हुई है इस समय। टोटी लेकर के कुछ समर्थक पहुंच जाते हैं, सपा सुप्रीमो भी काफ़ी कल बयान दे देते हैं, और उसी दौरान ये भी कहा जाता है किसी भी नेता का कद नहीं बढ़ाना चाहते। कैसे देख रहे हैं जो सब बयानबाजी हुई? एक कल से आप लोग केतकी सिंह के बारे में पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता केतकी सिंह हैं क्या। मैं तो यही नहीं, भाजपा की नेता है भाई। मैं तो यही नहीं, नेता है ना, MLA हैं कि MP हैं? MLA है भाई। MLA ना है, हैं? सिर्फ MLA ना है, मिनिस्टर तो नहीं है। अरे बन जाएंगे। अरे जब बन जाएंगी तब देखा जाएगा, आज तो नहीं ना है। वो अपने छोटे कद को बढ़ाने के लिए, चर्चा में लाने के लिए, अगर वो माननीय अखिलेश यादव जी पर टोटी चोर का इल्जाम ना लगाई होती तो आज शायद आप मीडिया में कल से आप लोग पूछते भी ना। कौन जानता है कि मतलब ये कद बढ़ाने के लिए पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। केवल अपने कद को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको मरती हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार जो चल रही है उसमें मंत्री हो जाएं, ताकि वो पूर्व मंत्री लिखी जाएं। तो कद बढ़ा नहीं, कद नहीं बढ़ा। अरे चर्चा हो रही, कद तो बढ़ा ही। तो आप लोग पसंद कर रहे हैं अब कि नहीं? कौन सी? केतकी सिंह को मिनिस्टर हो जाएं, पूरा प्रदेश पसंद करेगा। मगर उनको माननीय अखिलेश यादव पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने के पहले ये सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव देश के नेता है, नौजवान, किसान, मजदूर, छात्रों के मसीहा हैं, देश के भविष्य हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगा देने से उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर से उन पर इल्ज़ाम लगाने वाला स्वयं अपने आप में शर्मिंदा हो जाए। तो अभी पसंद किसको करेंगे, समाजवादी पार्टी या केतकी सिंह? केतकी सिंह है क्या कि उनको पसंद किया जाएगा? देखिए कितनी सारी बातें हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, उधम सी मची है। केतकी सिंह को लेकर बात हो रही, कद बढ़ गया, सपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस बीच में भी चर्चा हो जाती है। टोटी लेके कुछ समर्थक भी पहुंच जाते हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी चलती है केतकी सिंह के बयान को लेकर के। पब्लिक क्या सोचती है केतकी सिंह को लेकर,
इतनी सारे जो घटनाक्रम हुए उसके बाद? देखिए, कृतिकी सिंह का जो बयान है, हम समझते हैं कि जिस तरह हम पागल हो करके सूर्य भगवान पर थूकना शुरू कर दे, उसी तरह का बयान है। कम से कम एक वो दल जिस व्यक्ति का आप कोट कर रहे हैं, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का प्रमुख है। 5 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, आज उस पार्टी का अध्यक्ष है। अब वो टोटी चोर से नवाजना उस आभा का अपमान है। सदन में जो प्रतिनिधित्व किया है, जो 5 साल सदन को चलाने में उसकी अनोखी भूमिका रही है, उसका अपमान है। उसके त्याग तपस्या का भी अपमान है। हम कहते हैं कि टोटी चोर आपने कहा, तो जो अखिलेश यादव ने टोटी खुलवाया था, आप टोटी ला करके वही रख देते। आप पूरे प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री टोटी लाता और प्रेस बुलवाता, आप लोगों को बुलवाता और सबके सामने कह देता कि देखिए भाई, हम भाजपा कहने में विश्वास नहीं करती, भाजपा का कथन प्रमाण के साथ पेश मैं करता हूं। ये अखिलेश जी ने टोटी चुरवाया था, हम टोटी आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा का नेता आधारहीन होते हैं, वो विवेकहीन होते हैं, वो किसी के आचरण पर घेरने के लिए पर्याप्त होते हैं। वो जिसको चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, अपने आरोप लगा देते हैं। लेकिन बाद में फिर इनकी घेघी बंद हो जाती है। रह गया सवाल कि आप अपने बारे में देखिए, आप बताइए कि ये प्रदेश का 2 करोड़ देश का नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हो गया, स्मार्ट सिटी का क्या हो गया, बुलेट ट्रेन का क्या हो गया, उद्योगों का क्या हो गया, कितने कंपनी कारखाने खुले कि नहीं खुले। इनको बस केवल पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान समाज को तोड़ना, समाज के साथ खेलना, समाज को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी की महारत है। और इसी के बल पर चूंकि इससे सरकारी सिस्टम को इन्होंने हाईजैक करके, वोट चोरी करके, लोकतंत्र का हरण करके ये लोग सरकार बनाते रहे। अब आवाम समझ चुकी है कि वोट चोरी का अब अंत हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 90 से पहले थी, इस चुनाव में वही 90 से पहले कायम रहेगी। जय हिंद। केतकी सिंह का बयान जो टोटी चोरी को लेकर आया, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो टारगेट किया था, उस पर कैसा सोचा? नहीं, वो तो टोटी चोरी तो झूठा है एकदम। एक कोई टोटी चोर आएगा, ये तो सब झूठा है। ये वोट चोरी के वजह से उसको डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। वोट चोरी हुई है, टोटी चोरी नहीं हुई। नहीं, टोटी वोटी चोरी कहीं होती तो है। केतकी सिंह का तो कह रहे बड़ा कद वद बढ़ जा रहा है, क्या कद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पसंद वसंद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, कद नहीं बढ़ा। उन्होंने जो षड्यंत्र किया उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसमें कद बढ़ने की कौन सी बात है? अच्छा, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। क्या चल रहा है केतकी सिंह को लेकर? कदवद कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? टोटी वोटी को लेकर बड़ा बयान दे दिया, सपा सुप्रीमो से कहा कि टोटी का पहले हिसाब दे दे। इस तरीके की बातें, तमाम बातें सोशल मीडिया पर भी हो गई। कैसा देखते हैं आप, क्या सोच रहे हैं? देखिए, कई लोगों ने कहा कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ झूठे मूठे इल्ज़ाम है ना। बाकी मैं ये कहता हूँ, मान भी लिया जाए, एक बारी हम मान लेते हैं, है नहीं ऐसा सही। हम तो कहते हैं ना सबूत दीजिए, फिर भी हम ये कहते हैं हमें टूटी चोर पसंद है, माखन चोर भगवान कृष्ण पसंद है, मगर वोट चोर नरेंद्र मोदी सरेंडर पसंद नहीं है। ये समझना पड़ेगा देश को। तो उनको जाके कीर्ति सिंह जो है उनको कहिए, केतकी सिंह जो भी है उनसे कहिए जाके टोटी चोर को ना ढूंढे, वोट चोर को ढूंढे और उससे सवाल करें जो देश के संभवतः के लिए खतरा बनता जा रहा है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए नरेंद्र मोदी पे। जब थका हारा कोई मजदूर पेड़ की छांव में, दीवार की आड़ में कभी बैठता है, वो मजदूर, वो बिहारी, तो 2 कष्ट इसलिए भरता है कि वो ताकि सुकून महसूस कर सके, थोड़ी सी थकान महसूस कर, थकान से निजात पा सके। मगर आपने उस पर 40% टैक्स लगा दिया। और आप बात करते हो केरल कांग्रेस की, कि केरल कांग्रेस कहती है कि ये बीड़ी पी के थूकते हैं। अरे बीड़ी पी के क्या आप खाना खा के नहीं थूकते, कुल्ला करते है ना?
तो ये सब चीज़ें कांग्रेस केरल ये लाना, मगर ये नहीं लाएंगे कि एक गरीब आदमी जब थका हारा पेड़ के नीचे बैठता है तो 2 बीड़ी के कस मारता है, वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। 40% GST लगा दिया और घेरो कांग्रेस और केरल को। बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, टोटी को लेकर बड़ी चर्चा हुई, केतकी सिंह के बयान पे पूरा उधम सोशल मीडिया पर मच गया। ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या इस समय? केतकी सिंह का क्या कद बढ़ गया या नेता कद बढ़ाने के लिए ही विवादित बयान देता है? हाँ, पहली बात, हाँ। जब तक विवादित बयान देगा नहीं तब तक वो कद। इसके पहले केतकी सिंह या तो एक समय वायरल हुई थी जब सदन में भोजपुरी में उन्होंने स्पीच दिया था उसके लिए, और दूसरी बार ये ज़्यादा वायरल हो गई। तो देखिए, नेता कद बढ़ाने के लिए ही विवादित बयान देगा, नहीं बोलेगा तो चुपचाप, जैसे और लोग खोए खोए से हैं विधायक लोग, वैसे वो भी खोए खोए से रहती है। नाम हो गया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये राजनीति में बहुत ही स्तर गिरावट आ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो। अब किसी को टोटी चोर कहना, किसी को वोट चोर कहना, किसी को चारा चोर कहना, मतलब ठीक है, अगर आपके पास कोई सबूत है, आप संविधान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो कानूनी और संवैधानिक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर उन्होंने टोटी चोरी की थी, उस समय अवनीश अवस्थी थे जो इनके ऊपर, अखिलेश यादव जी कल बड़े गुस्सा भी हो गए थे कि हम सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन अब इनको नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी चलती है और एक फेसबुक पर लाइव भी किया गया, जिस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा स्थिति, जिस समय आवाज़ छोड़ा था, उसमें दिखाया, उसमें टोटियाँ तो दिख रही थी, तो चोरी कहाँ से हो गई, ये भी तो सवाल बनता है। अब जैसे कि ये कह रहे हैं टोटी चोर, ये कह रहे हैं गंगा जल से धुलवा दिया गया था जी, तो ये कह रहे हैं गंगा जल से धुलवाया गया, वो कह रहे हैं टोटी चोर। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है, एक दूसरे को कैसे नीचा गिराएं, जनता के बीच में हम अपने आप को बॉस दिखाएं कि हम ही ठीक है, हम ही ईमानदार हैं। बाकी ईमानदारी की बात की जाए तो किसी के अंदर ना ईमानदारी बची है ना नैतिकता बची है। राजनीतिक स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, चाहे जो भी पार्टियां हो, बस उनको एन केन प्रकरण कैसे भी करके सत्ता पाना है, चाहे कोई भी हो। बस सत्ता के लिए वो किसी को टोटी चोर, किसी को चारा चोर, किसी को घोटाला चोर, किसी को क्या नाम है वोट चोर, यही करके जनता के बीच में भ्रम पैदा किए रहेंगे। जो कि नौजवानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, कुछ दिन पहले तक इसी पे सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। अरे मीडिया तो ये सब दिखाते ही नहीं, और मीडिया दिखाएगी क्या चीज़ जब आप बड़े लोग जिनको जनता चुन के भेज रही, सदन में लाखों करोड़ों रुपए आपके ऊपर सरकार खर्च कर रही हो, जनता का टैक्स खर्च हो रहा है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप उम्मीद कर रहे हो मीडिया से जो जनता की आवाज़ होती है, तो जनता के लिए जो आप कहोगे वही दिखाना, मीडिया वही दिखाएगी। सबसे आसान तरीका मीडिया को गरिया दो, नेता साफ साफ बच जाएंगे। तो सबसे पहले नेता अपने आचरण में सुधार लाएं और जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर बात करें। हालांकि उनका भी दोष नहीं है, दोष है हमारे जैसे, कुछ जो हमारे जैसा नहीं, कुछ जो जनता लोग हैं, जब चुनाव आता है तो उनको अपनी जाति याद आती है, जब चुनाव आता है तो उनको अपना नेता याद आता है, जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि बड़का नेता कौन है, किसके पास ज़्यादा फॉर्चूनर है, किसके पास ज़्यादा मुकदमा है, हम उसी को वोट देंगे क्योंकि यही हमारी बातें सुनेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोषारोपण करते रहिए, दोषी सभी हैं, कोई दोष मुक्त नहीं। बिल्कुल, आप लोग तो युवा हैं। केतकी सिंह ने जो बयान जो टोटी चोरी को लेकर के दिया, बड़ा सोशल मीडिया पर उधम सा मचा रहा। कई लोगों ने कहा कि कद बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। सपा सुप्रीमो ने कल तमाम बातें भी कह दी, कुछ नेता समाजवादी पार्टी के टोटी लेकर ही पहुंच गए। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाकई में केतकी सिंह का कद बढ़ा कि जनता पसंद कर रही है? जी, एक शेर है, उसने इस तरह से खुद को बड़ा कर लिया, उसने अपने से बड़े शख्स को गाली दी। तो यही है कि ये जो छोटे ऐसे बयान दिए जाते हैं जो भ्रम फैलाने वाले समाज में, कि किसी ने टोटी चोरी किया, बहुत से चारा चोर है, इस तरीके जितने बयान हैं, ये बयान फालतू के बयान है। जो मेन मुद्दा होना चाहिए कि इन्होंने रोजगार कितने दिए। अभी योगी सरकार ने 2 साल के अंदर टेट पास करने का एक नियम लागू किया है, इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इन मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। अगर असल मुद्दों को भटकाने के लिए सब बयानबाजी हुई जी, ये सारे जितने भी बयानबाजी उल्टी सीधी होती कहीं पर भी होती है, ये असल मुद्दों को भटकाने के लिए होती है। 208 मीटर यमुना क्रॉस कर गई दिल्ली में, उसकी बात नहीं की जा रही। गुरुग्राम में पानी भर गया है। रेखा गुप्ता ने 6 महीने पहले एक इंटरव्यू में बैठ के कहा था कि पूछा गया था इस बार पानी तो नहीं भरेगा, कि इस बार इसी साल से पानी नहीं भरेगा। 208 मीटर क्रॉस कर गई, इतने पानी में लोग खड़े हुए हैं। अब वहाँ उसका अगर वो बात मीडिया में उठ जाएगी तो उसे दबाने के लिए टोटी चोर जैसे बात की जा रही है। बांध टूट जा रहे हैं, 10% भी पानी का बहाव नहीं सह पा रहे हैं, उसे बचाने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता का कहना है कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है।
हमने बात की ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या है, तो केतकी सिंह को लेकर साफ कहा अपने कद को बढ़ाने के लिए टोटी चोर जैसी बयानबाजी दी गई और टोटी का हिसाब देते इस तरीके की बयानबाजी की गई। लेकिन पब्लिक जो कि तो बनी हुई है, अपनी बात हमारे बीच में रखी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस मुद्दे से जुड़ी हुई बात आपके मन में क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।